नमस्ते। आज हम आंकड़ों की दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं और हमारा फोकस है झारखंड। क्या नंबर्स सिर्फ नंबर्स होते हैं या वो किसी राज्य के लोगों की असली कहानी बयां करते हैं? आज हम यही देखने वाले हैं। हम झारखंड की कहानी को समझने के लिए दो बहुत बड़े नेशनल सर्वे का सहारा लेंगे और जानेंगे कि वहां के लोगों के लिए असल चुनौतियां और मौके क्या हैं। तो हमारे दो मेन सोर्स हैं, परख और NFHS 5। अब ये क्या है? देखिए, परख हमें बताता है कि बच्चे स्कूलों में क्या और कैसा सीख रहे हैं, और NFHS 5 यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हमें लोगों के सेहत और परिवार की हालत के बारे में बताता है। जब इन दोनों को एक साथ देखते हैं ना, तो झारखंड की एक पूरी साफ तस्वीर उभरकर सामने आती है। तो चलिए कहानी की बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। मतलब एक बच्चे की नींव से कि कैसे एक सेहतमंद और कामयाब जिंदगी की बुनियाद रखी जाती है। और इसका जवाब जाहिर है अच्छी सेहत और शुरुआती पढ़ाई में ही छिपा है। और यहीं पर हमें पहला और शायद सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा मिलता है। झारखंड में 5 साल से कम उम्र के 67%, जी हां, 67% बच्चे एनीमिया से जूझ रहे हैं। मतलब उनमें खून की कमी है, और इसका सीधा असर उनके दिमागी विकास पर पड़ता है, जिससे उनकी सीखने की जो क्षमता है ना, वो शुरू होने से पहले ही कमजोर पड़ जाती है। और सेहत की ये चुनौती, इसका असर हमें स्कूलों में साफ साफ दिखता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे भाषा और गणित, जो पढ़ाई की एकदम बुनियाद हैं, उनमें भी झारखंड की तीसरी क्लास के बच्चे नेशनल एवरेज से काफी पीछे हैं। ये जो 9% का गैप दिख रहा है, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। असल में ये एक खाई की तरह है, जो अगर बचपन में ही बन जाए तो बच्चे की पूरी पढ़ाई के दौरान और चौड़ी होती चली जाती है। तो सवाल यह है कि जब ये बच्चे आगे की क्लास में जाते हैं तो क्या होता है? क्या ये गैप कम होता है? होता ये है कि क्लास 6 तक पहुंचते पहुंचते भी ये गैप बना रहता है। लेकिन अब हमें थोड़ा और डीप में पता चलता है कि असल में दिक्कत कहां आ रही है, खासकर गणित जैसी चीजों में। ये नंबर साफ दिखाते हैं कि स्टूडेंट्स मैथ्स को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ ही नहीं पा रहे। मतलब जो गणित किताबों में है, वो असल जिंदगी में काम नहीं आ रहा। चाहे वो छोटा मोटा हिसाब किताब हो या यूनिट्स बदलना, वो इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स में भी स्ट्रगल कर रहे हैं। जरा सोचिए, क्लास 6 के सिर्फ 24% स्टूडेंट्स, आधा और चौथाई, मतलब हाफ और 1/4 जैसे सबसे कॉमन फ्रैक्शन की सही सही तुलना कर पाए। ये हमें बताता है कि सीखने की जो कमी है वो कितनी बेसिक और गहरी है। लेकिन क्या सीखने की सारी जिम्मेदारी सिर्फ स्टूडेंट या स्कूल की है? नहीं। असल में एक बच्चे की सीखने की काबिलियत इस बात पर भी बहुत निर्भर करती है कि उसे क्लास के अंदर और बाहर दोनों जगह माहौल कैसा मिलता है। और आज के जमाने में ये एक बहुत बड़ी रुकावट है। 41% स्टूडेंट्स के पास घर पे इंटरनेट ही नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि वो ऑनलाइन पढ़ाई के अनगिनत मौकों से पूरी तरह कट जाते हैं। और सिर्फ घर ही नहीं, स्कूल का माहौल भी एक बड़ी चुनौती है। सोचिए, हर 3 में से एक स्टूडेंट ये रिपोर्ट करता है कि उसे स्कूल में दूसरे बच्चे चिढ़ाते हैं। ऐसे माहौल में कोई कैसे पढ़ाई पर फोकस कर सकता है? और घर का माहौल सिर्फ इंटरनेट तक सीमित नहीं है। जब 43% से ज्यादा घरों में साफ सफाई की बेसिक सुविधाएं ही ना हो, तो इसका सीधा असर बच्चों की सेहत पर पड़ता है। और बीमार बच्चा स्कूल कैसे जाएगा? ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो बच्चे के आसपास के माहौल को और बेहतर समझने के लिए हमें परिवार की नींव को देखना होगा। मतलब घर की महिलाओं की सेहत और उनके सशक्तिकरण को। और यहां भी हमें वही कहानी दोहराती हुई दिखती है जो हमने बच्चों में देखी थी। झारखंड में 15 से 49 साल की 65% महिलाएं एनीमिया यानी खून की कमी की शिकार हैं। लेकिन सेहत की इन चुनौतियों के बीच एक बहुत पॉजिटिव बात भी सामने आती है। वो ये कि 80% शादीशुदा महिलाएं अपने घर के बड़े फैसलों में, अपनी सेहत से जुड़े फैसलों में बराबरी से हिस्सा लेती हैं। ये उनकी मजबूत इच्छा शक्ति और एजेंसी को दिखाता है। लेकिन जैसे ही बात आर्थिक आज़ादी की आती है, तस्वीर एकदम बदल जाती है। सिर्फ 26% महिलाएं ही काम कर रही हैं, और ये चीज़ न सिर्फ उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को रोकती है, बल्कि पूरे परिवार की तरक्की में एक बड़ी रुकावट बन जाती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतने सारे ज़रूरी आंकड़ों का, इस पूरी जानकारी का आखिर किया क्या जा रहा है? मतलब डेटा से एक्शन तक का रास्ता क्या है? देखिए, परख जैसे सर्वे का मकसद सिर्फ एक रिपोर्ट कार्ड बनाना नहीं है। इसका असली मकसद है इन आंकड़ों को एक टूल की तरह इस्तेमाल करना, ताकि सही फैसले लिए जा सकें और जहां जरूरत हो वहां मदद पहुंचाई जा सके।
और ये एक्शन प्लान कुछ इस तरह काम करता है। सबसे पहले जिले के लेवल पर वर्कशॉप होती हैं, जहां लोकल डेटा को समझा जाता है। फिर उसी के आधार पर हर जिले का अपना अलग एक्शन प्लान बनता है और आखिर में इन छोटे बड़े बदलावों को लागू करके शिक्षा की ओवरऑल क्वालिटी को बेहतर बनाया जाता है। तो ये डेटा हमें साफ साफ दिखाता है कि चुनौतियां क्या हैं और वो कितनी गहरी हैं। अब असली काम इस जानकारी को झारखंड की अगली पीढ़ी के लिए एक बेहतर मौके में बदलने का है और इसके लिए लगातार और मिलजुल कर काम करने की जरूरत होगी।